अस्सलाम वालेकुम, मैं सर सोहेब और आज हम कंजंक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं और साथ ही साथ उसकी टाइप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले कंजंक्शन की अगर डेफिनेशन की बात करें तो कंजंक्शन इंग्लिश लैंग्वेज में वो वर्ड्स होते हैं जो दो वर्ड्स या फिर दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़े। मिसाल के तौर पे अली एंड अहमद आर बेस्ट फ्रेंड्स। अब अली और अहमद को किसने एंड ने जोड़ दिया, तो एंड हमारा क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया। कंजंक्शन की 3 टाइप्स होती हैं। सबसे पहली टाइप होती है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वो कंजंक्शन होते हैं जो दो प्रिंसिपल क्लॉजेस को आपस में जोड़ते हैं। अब ये प्रिंसिपल क्लॉजेस क्या होते हैं, उससे भी पहले क्लॉज क्या होता है। किसी भी सेंटेंस का एक पार्ट जो है उसका एक क्लॉज कहलाता है। मिसाल के तौर पे ही इज़ माई फ्रेंड एंड हिज फादर इज़ अ डॉक्टर। अब इसमें अगर हम क्लॉज की बात करें तो ही इज़ माई फ्रेंड इसका फर्स्ट क्लॉज हो गया, हिज फादर इज़ अ डॉक्टर सेकंड क्लॉज हो गया। ये पूरा एक सेंटेंस जो है दो क्लॉजेस से मिलकर बना, ही इज़ माई फ्रेंड एंड हिज फादर इज़ अ डॉक्टर, और एंड इसमें क्या है, कंजंक्शन है। अब क्लॉज की भी दो टाइप्स होती हैं, एक होती है प्रिंसिपल क्लॉज और दूसरा होता है सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। अब प्रिंसिपल क्लॉज वो क्लॉज होता है जो अपने पूरे मायने दे रहा होता है, मतलब जिसमें बात मुकम्मल हो रही होती है, जैसे ही इज़ माई फ्रेंड। अब इसमें कोई भी इनकम्प्लीट बात नहीं है। और सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज वो क्लॉज होता है जिसमें बात मुकम्मल ना हो रही हो। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या करता है, दो प्रिंसिपल क्लॉजेस को आपस में जोड़ता है। अब मिसाल के तौर पे ही इज़ माई फ्रेंड एंड हिज फादर इज़ अ डॉक्टर, इसी एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो ये दोनों ही जो है प्रिंसिपल क्लॉज हैं, क्योंकि दोनों में बात मुकम्मल हो रही है। ही इज़ माई फ्रेंड, ये भी बात मुकम्मल हो रही है, एंड हिज फादर इज़ अ डॉक्टर, हिज फादर इज़ अ डॉक्टर भी एक कंप्लीट क्लॉज है क्योंकि इसमें भी बात मुकम्मल हो रही है। तो इस तरह के दो प्रिंसिपल क्लॉजेस को आपस में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जोड़ता है। अब हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कितने होते हैं, हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं फॉर, एंड, नॉर, बट और येट, सो। ये सारे हमारे जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाते हैं। अगर आप इसको याद करने के लिए कोई ट्रिक चाहें तो एक ट्रिक यह भी है कि आप इसको फैन बॉयज़ के तौर पे याद रख सकते हैं। अब अगर इन सब का हम जो है फर्स्ट लेटर लें तो एक वर्ड हमारे पास बन जाएगा फैन बॉयज़, FANBOYS, फैन बॉयज़। तो इस ट्रिक के ज़रिए आप इसको अच्छे से याद रख सकते हैं। फैन बॉयज़ मीन क्या है, फॉर, एंड, नॉर, बट और येट, सो। अगर इन सब की मीनिंग की बात करें तो फॉर यानी कि क्योंकि, एंड यानी कि और, नॉर यानी कि ना ही, बट लेकिन, और या, येट बावजूद, सो तो ये सारे इसके मीनिंग होते हैं। तो हमारे पास ये सारे होते हैं क्या, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अगर हम एग्जाम्पल में यूज़ करने की बात करें तो ही कुड नॉट कम टू स्कूल फॉर ही वॉज इल, वो स्कूल नहीं आ सकता है क्योंकि वो बीमार है। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि बिकॉज का मतलब भी क्योंकि होता है, तो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के वक्त जो है हम बिकॉज यूज़ करते हैं। और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में जब हम दो प्रिंसिपल क्लॉजेस की बात कर रहे हों तो उसमें हम फॉर का यूज़ करते हैं। ठीक है, सेकंड एग्जांपल की अगर बात करें तो ही इज़ माई फ्रेंड नॉर ही इज़ माई एनिमी, वो मेरा दोस्त है ना ही वो मेरा दुश्मन है। तो इसमें भी क्या, नॉर ने क्या किया, दो प्रिंसिपल क्लॉजेस को आपस में जोड़ दिया। सेकंड टाइप की अगर बात करें तो वो होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये हमारे पास दो हैं, एक तो इट, दूसरा बिफोर। अब ये क्या करता है, एक प्रिंसिपल क्लॉज को एक सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज के साथ जोड़ता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे यू विल सक्सीड इफ़ यू वर्क हार्ड। तो इसमें अब क्या हुआ, इसने क्या किया, इन दोनों क्लॉजेस को आपस में जोड़ दिया, यू विल सक्सीड और यू वर्क हार्ड को। अब हम इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की बात करें तो हमेशा जो है दो क्लॉजेस के बीच में लगता है, जबकि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है स्टार्ट में भी लग सकता है और बीच में भी लग सकता है। मिसाल के तौर पे अभी ऊपर हमने देखा तो यू विल सक्सीड इफ़ यू वर्क हार्ड। अगर सेकंड तरह से इसको हम बनाना चाहें तो इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। बस इसमें फ़र्क इतना होगा कि आप लोगों को एक क्लॉज के एंड होते वक्त कॉमा लगाना होगा दूसरा क्लॉज स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं। बिफोर का यूज़ भी जो है इसी तरह होता है। मिसाल के तौर पे ही डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, तो इसमें बिफोर ने भी दो क्लॉजेस को आपस में जोड़ दिया। ठीक है, थर्ड टाइप की अगर हम बात करें तो वो होते हैं कोरिलेटिंग कंजंक्शन। ये वो कंजंक्शन होते हैं जो पेयर्स की सूरत में यूज़ किए जाते हैं, यानी कि पेयर्स में होते हैं, जोड़े में होते हैं, तो एक साथ एक सेंटेंस में यूज़ किए जाते हैं। अब इसमें मैंने आपको जो है एग्जांपल्स में दिया हुआ है बोथ और एंड, आइदर और, नीदर, नॉर, नॉट ओनली, और आखिर में है बट ऑल्सो। तो ये सारे हम जो है अभी यूज़ करके भी देख लेते हैं। सबसे पहले बोथ, इंग्लिश एंड बायोलॉजी आर माय फेवरेट सब्जेक्ट्स। अब इसमें बोथ और एंड दोनों का यूज़ किया हमने। सेकंड हमारा है आइदर आई विल गो टू सी यू और आई विल स्टे एट होम। अब इसमें आपने जैसे कि देखा आइदर और दोनों का हमने यूज़ किया। नेक्स्ट है हमारा नीदर ही वांटेड टू टेक मेडिसिन नो ही वांटेड टू विजिट हॉस्पिटल। ना ही वो मेडिसिन लेना चाहता था और ना ही वो हॉस्पिटल जाना चाहता था। इसमें भी क्या हुआ, नीदर और नो हमने दोनों का यूज़ किया।
लास्ट हमारा क्या है, ही इज़ नॉट ओनली अ गुड टीचर बट ऑल्सो अ नाइस ह्यूमन बीइंग। तो इसमें भी क्या है, नॉट ओनली बट ऑल्सो दोनों का हमने यूज़ किया। तो ये कोरिलेटिंग कंजंक्शन है। उम्मीद है आप लोगों को कंजंक्शन का पूरा टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई सवाल हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।